जय हिंद। हम लोग इससे पहले हरियाणा का देख चुके हैं। आज हरियाणा का दूसरा पार्ट है, इसमें देखना है और कुछ जगह के बारे में और उसकी कुछ जानकारियाँ। हमने इसमें बताया था कालका, कालका बताया था, अम्बाला बताया था, कुरुक्षेत्र का था, करनाल, पानीपत, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, फरीदाबाद, ये सब चीजें। इसी को आज देखना है। यहाँ पर था हम लोग का कालका, कालका कालका शिमला रेलमार्ग है जो पर्यटन के लिए, ठीक है। यहीं पर पंचकुला, यहीं पर ठीक इसके पास ही में क्या है, पंचकुला। पंचकुला, ये कालका और पंचकुला ये दोनों है पर्यटन के लिए। पंचकुला भी पर्यटन के लिए है और कालका शिमला तो रेलमार्ग ही है, पर्यटन के लिए ही है। इसके बाद यहाँ पर आता है अम्बाला। अम्बाला, अम्बाला, ठीक। अम्बाला क्या है? सैनिक छावनी। अम्बाला सैनिक छावनी। सबसे बड़ी एशिया की सैनिक छावनी कौन है? भटिंडा, पंजाब वाली, ठीक है। फिर यहाँ पर कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ये महाभारत की लड़ाइयों के लिए। ये सब हो चुका है पहले का। ये कैथल, कैथल, कैथल में क्या हुआ था? 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी डाकुओं ने। यहाँ पर है करनाल, करनाल। करनाल में डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। करनाल डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कल्पना चावला का यहीं पर जन्म स्थान हुआ था। ये सब पहले का हो चुका है। यहाँ पर पानीपत, पानीपत। यहाँ पर क्या है? तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना, कारखाना। और यहीं पर हुई थी पानीपत की लड़ाई, पहली, दूसरी और तीसरी। पहला था 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, ठीक है। तो बारी बारी से लिखते भी चलते हैं, फिर आगे समझते भी चलेंगे। तो डाउन कालका, कालका में क्या है? कालका शिमला रेलमार्ग जो यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। कालका शिमला रेलमार्ग जो कहाँ है? यूनेस्को में शामिल है, ठीक। अब इसके बाद है पंचकुला। पंचकुला क्या है? पर्यटन स्थल। पंचकुला क्या है? पर्यटन स्थल, ठीक है। इसे लिखते चलिए। फिर इसके बाद आता है अम्बाला। अम्बाला, अम्बाला सैनिक छावनी। क्या है यहाँ पर? सैनिक छावनी, जहाँ पर सेना वोना रहती है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं छावनी। तो यहाँ पर क्या है? अम्बाला में सैनिक छावनी हो गया। अब इसके आगे है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है इतिहास में? तो महाभारत की लड़ाइयों के लिए। इसलिए महाभारत की लड़ाइयों के लिए, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र देश महाभारत की लड़ाइयाँ। फिर इसके बाद आता है हम लोग का कैथल। कैथल, कैथल में क्या हुआ था? 1240 में रजिया सुल्तान की लौटते समय यहीं पर डाकुओं ने हत्या कर दी थी। इधर से आ रही थी, उत्तर पश्चिम से, ठीक है। यहाँ एक भटिंडा का, वो भटिंडा का राजा था, उसे निकलवा दिया, ठीक, डाकुओं से। तो यहाँ पर 1240 में कैथल है, 1240 में रजिया सुल्तान की डाकुओं द्वारा हत्या, ठीक। अब इसके बाद आता है करनाल। करनाल में डेयरी उद्योग है। करनाल डेयरी उद्योग और कल्पना चावला का जन्म स्थल, कल्पना चावला का जन्म स्थल, ठीक। उसके बाद इसके ठीक नीचे आता है पानीपत। पानीपत में क्या है? तो पानीपत है तेल शोधन कारखाना। पानीपत तेल शोधन कारखाना। ऐसी पर 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं जो प्रथम पानीपत युद्ध, द्वितीय पानीपत और तृतीय पानीपत युद्ध के नाम से फेमस है। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, ठीक हो गया। अब इसके आगे आते हैं।
यहाँ पर रोहतक, रोहतक, ठीक। रोहतक, रोहतक किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पूरे एशिया में, हम लोग के एशिया में, पूरे एशिया में ये कपड़े के होलसेल का व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो रोहतक क्या है, पूरे एशिया में कपड़े के होलसेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो रोहतक एशिया में कपड़े के होलसेल के लिए, होलसेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध, ठीक। अब यहाँ पर आता है गुड़गांव, गुड़गांव, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है गुरुग्राम। गुड़गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम, ठीक है। ये गुड़गांव, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो ऐसे है, ये जो भी मैं कर रहा हूं, ये वाला भाग दिल्ली, ये वाला भाग दिल्ली। अगर पूछे कि दिल्ली हरियाणा, हरियाणा दिल्ली को कितने तरफ से गिरा है, तो कितने तरफ से गिरा है? 3। कितने तरफ से? 3 तरफ से हरियाणा को, अरे दिल्ली को हरियाणा ने घेरा है। देखो यहाँ पर है फरीदाबाद, फरीदाबाद, क्या है? फरीदाबाद, ठीक है। तो गुड़गांव और फरीदाबाद ये दिल्ली एनसीआर में आ जाते हैं, दिल्ली एनसीआर। एनसीआर क्या होता है? तो इसका पहले फुल फॉर्म होता है नेशनल, नेशनल, नेशनल कैपिटल, कैपिटल रीजन, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, रीजन। इसका क्या है कि दिल्ली पहले था, दिल्ली बसाया गया था, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग आकर धीरे धीरे भर गए, दिल्ली जाम हो गई, ठीक है। तो अब क्या किया गया कि जैसे मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली में आकर बहुत सारे लोग भर गए, ठीक है। तो ये दिल्ली क्या हो गई? जाम हो गई, बहुत सारे लोग। तो अब इसमें क्या किया गया कि इसे और इसके बाहर बाहर वाले एरिया को भी इसका क्षेत्र बना दिया गया, सब बगल का लेकर ऐसे बोल दिया गया एनसीआर। एनसीआर 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संशोधन 1991 में, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन इसे एनसीआर कर दिया गया, ठीक है। ये अगल बगल, तो ये जो गुड़गांव और फरीदाबाद है, गुड़गांव और फरीदाबाद ये दोनों किस में आ जाते हैं? एनसीआर में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? एनसीआर में, ठीक है। और फरीदाबाद में है क्या? तो फरीदाबाद, सॉरी फरीदाबाद, गुड़गांव, गुड़गांव में एनएसजी केंद्र है, एनएसजी केंद्र, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार भी है, ठीक है। तो गुड़गांव में क्या है? एनएसजी केंद्र, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। और यहीं पर है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है। यहाँ पर गुरुग्राम, यहाँ बताओ कल हुआ था यहाँ पर हिसार में, क्या है यहाँ पर? हिसार, हिसार, हिसार में क्या है? तो हिसार में है यहाँ पर भैंस अनुसंधान केंद्र, क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पर हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र, तो गुरुग्राम में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है। भैंस अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या है? एनएसजी केंद्र भी है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार भी है, ठीक है। ये रोहतक पूरे एशिया का कपड़े का होलसेल का व्यापार। ये फरीदाबाद और गुरुग्राम किस में आ जाते हैं? एनसीआर में आ जाते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। ये दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। यहाँ पर ए वाला जो भाग है ना, ये यूपी का है और ये हरियाणा का है, क्योंकि दिल्ली ये जो है यूपी से भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक ऐसे रिवर है, नदी, ठीक है, रिवर ऐसे चली जाती है, ठीक। तो ये जो रिवर है ये है यमुना। कौन सा रिवर है? यमुना, ठीक है। तो यमुना क्या करती है कि यूपी और हरियाणा, यूपी, ये वो यूपी होगा और ये वाला हरियाणा, ये दोनों का बॉर्डर बनाती है कौन सी नदी? यमुना, ठीक है। ये हरियाणा और यूपी, हरियाणा यूपी का बॉर्डर कौन बनाती है? यमुना नदी, ठीक है। और ये वाला इतिहास में,
इसे बोला जाता है, ये वाला भाग को भिवानी का मैदान, भिवानी का मैदान, ठीक है, भिवानी का मैदान। इसे क्या बोला जाता है? भिवानी का मैदान कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक। यूपी और हरियाणा को कौन सी नदी अलग करती है? यमुना नदी अलग करती है। दिल्ली को हरियाणा कितने तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से घिरा हुआ है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र या सुल्तानपुर पश्चिम विहार कहाँ है? गुरुग्राम। वैश्य अनुसंधान केंद्र हिसार। और एनसीआर में कौन कौन आता है हरियाणा का? दिल्ली, फरीदाबाद। महाभारत की लड़ाइयाँ, कुरुक्षेत्र। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या, कैथल। कल्पना चावला का जन्म स्थान करनाल। डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध करनाल, ठीक है। पंचकुला कालका ये पर्यटन स्थल है। अंबाला सैनिक छावनी, ठीक। तो आज हम लोग ने इसे हरियाणा और इसमें रिवर और सारी होंगी, तो इसे हम लोग रिवर के एक पार्ट में ही पूरा देखेंगे, पूरा इंडिया की रिवर, ठीक है। जो मैप में सीरियल वाइज देखेंगे तो अच्छा रहेगा याद करने में, वरना सब भूल जाएगा। तो ये हरियाणा लगभग समाप्त हो गया आज। हरियाणा ये समाप्त हो गया है, ठीक है। हरियाणा समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे उत्तराखंड, ठीक है। तो इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद।